है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम आपका इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल का तीसरी सीरीज एग्ज़ाम टाइम वाली स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम आज पूरे 100 प्रश्न का अध्ययन करेंगे, 100 प्रश्न के बारे में जानेंगे जो कि आपकी BTUP ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती हैं और इनमें से हो सकता है कि सारे प्रश्न मिल जाएं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी सीरीज़ है और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। आपके लिए ऐसी क्लासेस चलाते रहते हैं हम, इसलिए आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जहाँ जगह जगह हर कॉलेज में फैला दीजिए, हर कॉलेज के पास इसको शेयर कर दीजिए, हर कॉलेज के स्टूडेंट पढ़ें, आपके चैनल के द्वारा हर स्टूडेंट पढ़े और आपके चैनल बहुत ही आगे ग्रो करे और आपका चैनल ग्रो करे। अगली बार से हम आपको इन सब जितनी भी आपकी क्लासेस हैं इन सभी में लाइव क्लासेस स्ट्रीम करूंगा, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि कृपया आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराने में हमारी मदद करें। इससे हम लोगों का उत्साह बढ़ता है और वीडियो बनाने के लिए हम लोग एक्साइटेड और रहते हैं और वीडियो आप लोगों के लिए हम बनाते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ए कंट्रोल सिस्टम इन व्हिच, देखिए क्या है, ए कंट्रोल सिस्टम in which the output is related to the input by device parameters only। तो इनमें से किनके द्वारा जो आपका जो कंट्रोल सिस्टम होता है उसका आउटपुट रिलेटेड होता है। तो आपका जो होता है उसमें हम आपको बता दें कि ओपन लूप सिस्टम के द्वारा, ये आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के द्वारा जो होता है वो रिलेटेड होता है। डायक हैज, अब इस ये ना समझिएगा कि सर आप ये क्वेश्चन पीछे रिवाइज करा चुके हैं। रिवाइज कराते कराते हम लोग ये भी देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन याद हैं। आप लोग प्लीज़ जैसे जैसे जो भी क्वेश्चन नंबर हैं उनको वो नंबर, जैसे कि 2 है तो 2 और कौन सा सही है C, तो आप प्लीज़ ऐसे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जितने लोग भी पढ़ें कमेंट करके बताएं और अपना स्कोर तय करें, स्कोर कितना हुआ है उनका। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हमारा है कि ए डायक हैज, तो ए डायक में कितने होते हैं, 1 PN जंक्शन, 3 PN जंक्शन, 2 PN जंक्शन या 4 PN जंक्शन। तो डायक में आपके 2 PN जंक्शन होता है। अगर हम बात करें ए डायक हैज हाउ मेनी सेमीकंडक्टर लेयर, ए डायक में कितने अर्धचालक परतें होती हैं, तो एक डायक में आपकी 3 अर्धचालक परतें होती हैं। ए डायक हैज हाउ मेनी टर्मिनल्स, एक डायक में कितने टर्मिनल होते हैं, तो इसमें आपके 2 टर्मिनल होते हैं। ए डायक हैज, ए डायक इज, एक डायक क्या है, तो एक डायक आपकी क्या है, AC स्विच है। ए डायक इज सिंपली, मतलब सामान्य तौर पे ए डायक क्या है, एक ट्रायक है जो कि बिना गेट का एक ट्रायक है। ए डायक इज टर्न ऑन बाई, मतलब आपका जो गेट होता है वो डायक होता है किसके द्वारा टर्न ऑन होता है, तो ब्रेक ओवर वोल्टेज के द्वारा। ये सब रिवाइज क्वेश्चंस हैं। ए फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इन व्हिच द कंट्रोल वेरिएबल्स इज मैकेनिकल पोजीशन, एक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में जो कंट्रोल करता है वेरिएबल मैकेनिकल पोजीशन, जो मतलब कि अपरिवर्तनीय मैकेनिकल पोजीशन प्राप्त करता है, उसे हम आपको क्या कहते हैं, सर्वो मैकेनिज्म। क्या कहते हैं, सर्वो मैकेनिज्म कहते हैं। A locus or path of the roots traced out on the S plane as a parameters is changed। क्या होता है, ये पैरामीटर किस तरीके से चेंज होता है, तो रूट लोकस के तरीके से आपका पैरामीटर्स चेंज होते हैं। नॉर्मली ऑपरेटेड SCR हैज एन एनोड व्हिच इज विथ रिस्पेक्ट टू एन कैथोड। क्या होता है कि आपका जो एक एनोड होता है, ए नॉर्मली ऑपरेट SCR हैज एन एनोड व्हिच इज विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, मतलब कैथोड की अपेक्षा एनोड क्या होता है, तो आप हमेशा क्या होता है, ये पॉजिटिव एंड मतलब क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता। चलिए अपना क्वेश्चन है अभी 11वां क्वेश्चन है, ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल यूज्ड प्राइमरी इन ऑप्टिकल सेंसर। जो आपका ट्रांसड्यूसर प्रिंसिपल होता है वो मतलब कि प्राइमरीली ऑप्टिकल सेंसर में यूज होता है किस तरीके से, तो वो आपका फोटोवोल्टिक ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयोग होता है। किसके रूप में, फोटोवोल्टिक ट्रांजिस्टर के रूप में, ट्रांसडक्शन के रूप में। अब ये ट्रैक कैन पास पोर्शन, अब इसमें जो है ये ट्रैक कैन पास अ पोर्शन हाफ साइकिल थ्रू द लोड, मतलब जो आपका ट्रैक होता है वो पास करता है किसके, हाफ साइकिल थ्रू द लोड, मतलब कि लोड के हाफ साइकिल में कौन से सिरे से वो पास करता है, तो आपका ये आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों सिरे से पास कर सकता है। ट्रैक हैज एक
आपको बता दिए थे ट्रायक क्या होता है। ट्रायक एक बाई डायरेक्शनल स्विच है, द्विदैशिक युक्ति है। ट्रायक इज इक्विवेलेंट टू SCR। इसमें ट्रायक में क्या है, इक्विवेलेंट, तो इन इनवर्स पैरेलल में होता है, ये आपका क्वेश्चन का आंसर। UJT इज समटाइम्स कॉल्ड ए। UJT को कई बार कहा जाता है डबल बेस्ड डायोड। क्या होता है, डबल बेस्ड डायोड। AC पावर इज ए इन ए लोड कैन बी कंट्रोल्ड बाई कनेक्सिंग। AC पावर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपको हम बता दें कि 2 SCR इज पैरेलल अपोजिशंस में कनेक्ट करके आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सिलरेशन ट्रांसड्यूसर आर आल्सो कॉल्ड। एक्सिलरेशन ट्रांसड्यूसर को हम संभवतः कहते हैं एक्सिलरोमीटर। An effect that reduce the possibility of accidental triggering of SCS, तो आपका ये जो होता है वो होता है रेट इफेक्ट। एन SCR कम्बाइंस द फ्यूचर ऑफ, मतलब क्या है, एक SCR फ्यूचर में किस तरीके से कंबाइन होता है, तो ये आपका होता है एक रेक्टिफायर और ट्रांजिस्टर के रूप में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एन SCR इज ट्रिगरिंग, क्या है कि SCR जो आपका है वो ट्रिगर डिवाइस है। कौन सा ट्रिगर डिवाइस है, तो ये आपका करंट ट्रिगर डिवाइस है। कैसे डिवाइस है, करंट ट्रिगर डिवाइस है। चलिए फिर 21 नंबर क्वेश्चन है, एन SCR इज ए मेंबर ऑफ व्हाट फैमिली। एक SCR किस फैमिली का सदस्य है, तो आपका थायरिस्टर का सदस्य है। अगर हम बात करें SCR इज सॉलिड स्टेट इक्विवेलेंट ऑफ व्हिच ट्यूब, तो आपका ये आपका गैस फील्ड ट्रायोड प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें एन स्विच इज मेड ऑफ सिलिकॉन एंड नॉट जर्मेनियम बिकॉज सिलिकॉन। देखो सिलिकॉन में क्या होता है, क्योंकि इसमें लो लीकेज करंट होती है, इसमें लो लीकेज करंट होने के नाते ये हम SCR किसका बनाते हैं, सिलिकॉन का बनाते हैं। एन SCR इज, देखिए एन SCR इज मेड ऑफ व्हाट मटेरियल, तो SCR आप किसका बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। एन SCR व्हेन टर्न ऑन हैज टिपिकल वोल्टेज अक्रॉस। आपका SCR कब स्टार्ट होता है, जब टिपिकल बैलेंस आपका जो टिपिकल वोल्टेज होता है 1 वोल्ट होता है, तब आपका स्टार्ट होता है। एन SCR whose state is controlled by the light falling upon a silicon semiconductor layer device, तो आपका LASCR से होता है। कंट्रोल सिस्टम दैट मेंटेन्स अ स्पीड और अदर वेरिएबल्स विथ इन स्पेसिफाइड लिमिट्स ऑफ अ प्रोटेस्ट। क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम दैट मेंटेन्स, एक कंट्रोल सिस्टम जो स्पीड वोल्टेज और अदर वेरिएबल विथ इन स्पेसिफिक लिमिट में आपका अदर जो अपरिवर्तनीय घटक हैं उन लोगों को वो क्या करता है, एक प्रीटेस्ट लेवल तक बनाए रखता है, तो वो आपका रेगुलेटर होता है। क्या होता है, रेगुलेटर। ठीक। ECG स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी while EEG stand for electroncephalography. How many PN junction does SCR have? SCR में कितने PN जंक्शन होते हैं, तो 3 PN जंक्शन होते हैं SCR में। और इसमें कितनी लेयर होती हैं SCR में, अगर हम बात करें SCR में लेयर की, तो SCR में आपकी 4 लेयर होती हैं। फिर इसके बाद है हाउ मेनी सेमीकंडक्टर लेयर डज इन SCR हैव। देखिए हाउ मेनी सेमीकंडक्टर लेयर डज SCR हैव, तो SCR में कितने सेमीकंडक्टर लेयर होती हैं, तो आपकी 4 सेमीकंडक्टर लेयर होती है। फटाफट क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। इफ़ अ बॉडी इज कंसिडर्ड एज अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 0.5 रेडियस, इट्स कैपेसिटेंस ऑफ इन्फिनिटी इज। इसका कैपेसिटेंस क्या होता है, जब एक बॉडी को हम एक स्फीयर मतलब कि स्फीयर कंडक्टिंग मटेरियल की जैसे कंसिडर करें जो 0.5 रेडियस की है, तो उसमें 0.5 पिकोफैरेड का आपका कैपेसिटेंस होगा। इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड ऑफ सुपरफिशियल थेरेपी पर्पज एज द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशंस वेरियस फ्रॉम अबाउट, तो ये आपका होता है 10 किलो वाट से 100 किलो वाट तक होता है।
In a therapeutic radiology and nuclear medicines, the energies of interest range from about, इंटरेस्ट रेंज जो होती है वो होती है 100 से लेकर के 10,000 किलो वोल्ट तक। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डील्स विद द कंट्रोल ऑफ एसी पावर एट व्हाट फ्रीक्वेंसी एसेंशियल। जो आपका वो होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होती है वो मतलब किस फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड होती है, तो आपका 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर डील होती है। ठीक, अब क्या नाम है इसका, PUT स्टैंड्स। PUT का जो फुल फॉर्म है वो है प्रोग्रामेबल यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। SCR इज रेक्टिफायर कंस्ट्रक्ट ऑफ सिलिकॉन मटेरियल बिकॉज, मतलब कि SCR सिलिकॉन का बनाया जाता है क्योंकि ये आपका हाई टेम्परेचर इसका होता है और इसकी पावर कैपेबिलिटीज अधिक होती हैं। द गेट, अब इसको देख लेते हैं। द गेट ऑफ एन SCR इज, SCR का गेट जो होता है वो कैथोड की अपेक्षा कैसा होता है, तो पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव। द पी टाइप एमीटर ऑफ UJT कैसे होता है, पी टाइप आपका जो डायोड होता है, पी टाइप जो एमीटर होता है UJT का वो आपका हैवली डॉप्ड होता है। कैसे होता है, हैवली डॉप्ड होता है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है, द SCR कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर। SCR जो होता है वो किसके ऊपर तक एक्सरसाइज कर सकता है या अप्लाई हो सकता है, तो ये आपका पॉजिटिव एंड निगेटिव हाफ साइकिल के लिए सब वो हो सकता। द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इज गिवन बाई, क्या होता है आपका YT बराबर A0 + A1 की घात S1T होता है। द सप्लाई वोल्टेज इज जनरली, सप्लाई वोल्टेज आपका ब्रेक ओवर वोल्टेज से क्या होता है, लेस देन होता है। क्या होता है, लेस देन होता है। 3 टर्मिनल डायक में आपका जो होता है, 3 टर्मिनल डायक में आपका टू मेन टर्मिनल होते हैं और एक गेट टर्मिनल होता है। और इसके बाद हम बात करें कि इसमें कि आपके 3 टर्मिनल SCR में क्या होते हैं, इसमें आपके SCR में कैथोड, एनोड और गेट होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं। द ट्रैक इज फंडामेंटली इज एन यूज्ड, मतलब कि जो ट्रैक होता है वो सामान्य तौर पर कंट्रोल के लिए किस तरीके से उपयोग, बाई डायरेक्शन में किस तरीके से उपयोग किया जाता है, तो ये आपका डायक होता है। टिपिकल टर्न ऑफ टाइम ऑफ एन SCR का एक टिपिकल टर्न ऑन टाइम क्या होता है, तो ये आपका 5 से लेकर के 40 माइक्रोकूलॉम तक होता है, माइक्रोसेकंड तक होता है। UJT में क्या है, देखो UJT कितने जंक्शन डिवाइस है, तो UJT 1PN जंक्शन डिवाइस है, इसको हम पढ़ ही चुके हैं फार पीछे। UJT में क्या यूज किया जाता है, UJT में क्या यूज किया जाता है, तो UJT एक साइटो जनरेटर की तरह उपयोग किया जाता है। ओके, फिर अगर आपको बात करें द UJT ऑपरेट्स इन व्हाट रीजन, तो UJT आपका किस तरीके से पीक पॉइंट के बाद किस तरीके से होता है, निगेटिव रेजिस्टेंस में आपका रीजन में वो करता है, ऑपरेट होता है। द BI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ट्रायक इन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट्स आर एसेंशियली आइडेंटिकल टू दोज ऑफ इन अकॉर्डेशंस। क्या होता है इसमें आपका SCR इज राइट आंसर। द वोल्टेज अक्रॉस इन SCR व्हेन इट इज टर्न ऑन, आपका क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस क्या होता है जब यह टर्न ऑन होता है, तो आपका 1 वोल्ट होता है। क्या होता है, 1 वोल्ट होता है। फिर अगर सेकंड क्वेश्चन यानी कि 52 क्वेश्चन की बात करें, द एक्सरे रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैज़ अ कॉरेस्पॉन्डिंग रेंज ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम, वेवलेंथ आपकी कहाँ से कहाँ तक होती है, 0.1 से 0.0001 nm तक होती है, नैनोमीटर तक। द टर्न ऑफ द SCR which of the following is done, जब आपका क्या होता है SCR टर्न ऑफ होता है तो क्या होता है, तो आपका क्या होता है, रिड्यूज एनोड वोल्टेज टू 0। क्या होता है, रिड्यूज एनोड वोल्टेज होता है। टू टर्न ऑन द UJT द फॉरवर्ड बायस ऑन एमीटर डायोड शुड बी, क्या होता है, द टर्न ऑन द वोल्टेज UJT, द टर्न ऑन द UJT द फॉरवर्ड बायस ऑन एमीटर डायोड शुड बी, कितना हो सकता है पीक वोल्टेज के बाद, तो आपका ये होता है मोर देन। क्या होता है, मोर देन होता है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। 55 नंबर, व्हाट आर सम एरियाज वेयर GTO जेपिक लेवल, इनमें से कौन सी एरिया हैं जहाँ पे GTO का प्रयोग किया जा सकता है या इसमें अनुप्रयोग किया जा सकता है। ये काउंटर, पल्स जनरेटर और मल्टी वाइब्रेटर्स तीनों उपयोग करता है, इसलिए इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर करेक्ट होगा। व्हाट आर द रीजन करेस्पॉन्डिंग to operate open circuit conditions for the controlled rectifier which block the flow of
चार्ज फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ये आपका क्या होता है, बोथ ए एंड बी एबव, यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन और रिवर्स ब्लॉकिंग रीजन दोनों में होता है। व्हाट डिवाइस मेजर ह्यूमिडिटी डायरेक्टली विद द सिंगल सेंसिंग एलिमेंट, मतलब ऐसी कौन सी युक्ति है जो ह्यूमिडिटी को प्रत्यक्ष मतलब कि प्रत्यक्षता मेजर करती है और सिंगल सेंसिंग एलिमेंट के साथ। तो ये आपका हाइग्रोमीटर जो होता है वो आपका मेजर करता है। व्हाट ग्रीक वर्ड व्हिच मीन्स स्विच, इनमें से कौन सा ऐसा ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स स्विच है, तो ये आपका थाई जो है वो आपका ग्रीक वर्ड है। व्हाट इज द न्यूक्लियोनिक सेंसिंग मेथड एम्प्लॉइंग यूजली ऑन पर मोर रेडियोआइसोटोप सोर्सेस एंड मतलब कि एंड रेडिएशन डिटेक्टर्स। तो आपका इसमें हो जाएगा रेडिएशन सेंसिंग। क्या हो जाएगा, रेडिएशन सेंसिंग। व्हाट इज अ सॉलिड स्टेट इक्विवेलेंट ऑफ गैस फील्ड ट्रायोड, मतलब कि इसमें से ट्रायड जो होता है SCR जो होता है वो गैस फील्ड ट्रायोड का बना होता है। व्हाट इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस यूज टू कंट्रोल लार्ज करंट टू अ लोड, मतलब कि निम्न में से कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसे मतलब कि लार्ज करंट लोड को मतलब कि कंट्रोल करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो आपका क्या होता है SCR का उपयोग किया जाता है। व्हाट इज दी ऑटोमेटिक स्पीड कंट्रोल डिवाइस, इनमें से कौन सी ऑटोमेटिक स्पीड कंट्रोल डिवाइस है, तो यूजिंग कॉन्फ़िगरेशन फोर्स ऑफ रोटेटिंग फ्लाइंग एज दी फीडबैक एलिमेंट, आपका क्या होता है फ्लाई वेट्स का उपयोग, फ्लाई वेट्स फीडबैक एलिमेंट होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा इसमें फ्लाई होल गवर्नर। What is the basically a two-terminal parallel inverse combinations of semiconductor layers that permits triggering the either direction, ये आपका हमेशा डायक होगा, चूंकि डायक बाई डायरेक्शनल है, डायक होगा, क्या होगा, डायक होगा। What is the concerned with the measurement of electric signal on the scalp with arise from the underlying neural एक्टिविटी इन द ब्रेन इंक्लूडिंग स्पिटिक सोर्स, ये क्या होता है, कौन सा सोर्स इसमें हो जाता है, तो आपका EEG, कौन सा EEG होता है। फिर हम देखेंगे व्हाट इज द डायमेंशनलेस पैरामीटर्स ऑफ द सेकेंड ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, मतलब इसमें से कौन सा बीमाहीन पैरामीटर है, तो वो आपका है डैम्पिंग रेशियो। क्या है, डैम्पिंग रेशियो। What is one of the most widely used sensing elements, particularly for pressure ranges high, तो इसमें आपका हो जाएगा बर्डन ट्यूब के सब कौन सा उपयोग हो जाता है, बर्डन ट्यूब किया जाता है उपयोग, ठीक। What is the value of current below which the SCR switches from the conduction state to the फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन अंडर स्टेट कंडीशंस, तो ये आपका हो जाएगा होल्डिंग करंट। क्या हो जाएगा, होल्डिंग करंट। व्हाट इज दैट, वह क्या है, वोल्टेज एबव व्हेन द SCR इंटर्स द कंडक्शन रीजन, जो आपका SCR कंडक्शन रीजन है, तो ये आपका हो जाएगा फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। क्या है, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। व्हाट इज़ द कंट्रोल एलिमेंट इन एन SCR में कंट्रोल जो होता है एलिमेंट कौन सा है, तो वो आपका गेट होता है। क्या होता है, गेट होता है। व्हाट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एटीट्यूड और यूज्ड एल्टीट्यूड एंड एल्टीट्यूड रेट ट्रांसड्यूसर, तो ये आपका क्या होता है कि क्या होता है, जायरो होता है। चलिए, व्हाट इज द अदर टर्म ऑफ थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का और कौन सा दूसरा टर्म होता है, तो इसमें आपका जो होता है सीबैक इफेक्ट होता है। हाँ, सीबैक इफेक्ट होता है। ओके,
फिर हम बात करें व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ टाइम कॉल्ड, मतलब कि इनमें से एक्सपोनेंशियल फंक्शन का टाइम का रेशियो कौन सा है, तो वो आपका क्या होता है, ट्रांसफ़र फंक्शन होता है। व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड गेट ट्रिगरिंग करंट ऑफ जीटीओ, जीटीओ के लिए क्या मतलब आपका गेट ट्रिगरिंग करंट कितना रिक्वायर करता है, तो आपका 20 माइक्रो एम्पियर। व्हाट इज़ द सेंसिंग एलिमेंट ऑफ एक्सेलरेशन ट्रांसड्यूसर, मतलब एक्सेलरेशन ट्रांसड्यूसर की सेंसिंग एलिमेंट कौन सा है, तो आपका सिस्मेटिक क्या है, सिस्मेटिक मास। व्हाट इज द टिपिकल टर्न ऑन टाइम ऑन एन एससीआर, एससीआर के लिए टिपिकल टर्न ऑन टाइम क्या है, 1 माइक्रो सेकेंड। व्हाट इज द टिपिकल वैल्यू ऑफ द इंटरबेस रेजिस्टेंस ऑफ यूजीटीएस, तो आपका इसमें हो जाएगा बिटवीन 4 to 10 kN। व्हाट रिफर ऑफ द टू द एप्लीकेशन टू इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च एंड मेडिकल प्रॉब्लम्स, इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा वो राइट होगा, इसमें बायोमेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्वायर होता है, ठीक। डी व्हाट रीजन लाइज बिटवीन द पीक पॉइंट एंड वैली पॉइंट ऑफ यूजेटी एमीटर कैरेक्टरिस्टिक, तो इस एमीटर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा होता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस। व्हाट सेंसिंग एलिमेंट इज टिपिकली मेड फ्रॉम अ थिन वॉल्ड ट्यूब formed into deep convulsing and sealed at on end, whose displacement can then be made to act on a transduction element, तो इसमें आपका बेलो होता है, क्या होता है, नीचे होता। When an SCR is combined to a switch, आपका जब आपका एक SCR दो कंबाइन स्विच से कंबाइन होता है दो स्विच से, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज, तो ये किस तरीके से, तो ये आपका हो जाता है SCR हो जाता है आपका यूनि डायरेक्शनल स्विच, क्या हो जाता है, यूनि डायरेक्शनल स्विच, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। व्हेन SCR स्टार्ट कंडक्शन, जब SCR आपका चालन व्यवस्था में होता है तो आपका गेट लॉसेस होता है, क्या होता है, गेट लॉसेस होता है। व्हेन द मीटर टर्मिनल ऑफ यूजीटी इज ओपन, जब आपका यूजीटी का मीटर टर्मिनल ओपन होता है तो रेजिस्टेंस बिटवीन किससे होता है, रेजिस्टेंस किसका होता है, तो आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, वो हाई होता है। व्हेन दी फायरिंग एंगल ऑफ SCR, जब SCR का फायरिंग एंगल इंक्रीज होता है तो आउटपुट क्या होता है, आउटपुट हमेशा क्या होता है आपका डिक्रीज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगर हम फिर बात करें व्हेन द SCR इज ऑफ, क्या होता है, जब आपका SCR ऑफ होता है तो करंट सर्किट इज क्या होता है, करंट सर्किट होता है स्मॉल लीकेज करंट देता है। व्हेन द सप्लाई वोल्टेज एक्सीड द ब्रेक ओवर वोल्टेज ऑफ एन SCR, इट क्या होता है, इट्स स्टार्ट कंडक्शन, क्या होता है, तब ये चालन व्यवस्था में आता है। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज, जब आपका क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, द इंटर बेस रेजिस्टेंस ऑफ यूजीटी, यूजीटी का, तो यूजीटी का इंटरबेस रेजिस्टेंस कितना होता जाता है, तो ये आपका इंक्रीज होता है। जब आपका क्या होता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो यूजीटी का भी रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। When the temperature increases, the extrinsic stand of ratio, extrinsic ratio क्या होता है, essentially constant रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। When UJT is turned on, जब UJT टर्न ऑन होती है तो रेजिस्टेंस बिटवीन मीटर टर्मिनल एंड लोअर बेस टर्मिनल, और मीटर टर्मिनल और लोअर बेस टर्मिनल के बीच क्या होता है, वो डिक्रीजेज होती हैं, क्या होती हैं, छोटा होता चला जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है। Which device does not have gate terminal, इनमें से किसके पास गेट टर्मिनल नहीं है, तो डायक के पास गेट टर्मिनल नहीं होता है। Which device exhibit negative resistance region, इसमें आप क्या हो जाता है, UJT जो होता है वो नेगेटिव रेजिस्टेंस देता है। Which equations defines the intrinsic stand of ratio, intrinsic ratio क्या होता है इसका का इक्वेशंस कौन सा है निम्न में से, तो आपका पहला इक्वेशन RB1 प्लस RB1 प्लस RB2। Which is equivalent to Zener of valence region of the
फंडामेंटल्स टू लेयर सेमीकंडक्टर डायोड, तो ये आपका हो जाएगा रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। व्हिच इज द कंट्रोल एलिमेंट इन SCR, तो SCR में हमेशा क्या करता है, गेट कंट्रोल सिस्टम होता है, एलिमेंट होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन चेंज द एंगल ऑफ कंडक्शन इन SCR, इनमें से कौन सा SCR का कंडक्शन चेंज कर सकता है, तो चेंजिंग गेट वोल्टेज, चेंजिंग गेट वोल्टेज। क्या होता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ UJT, UJT में कॉमन क्या उपयोग किया जाता है, तो शॉर्ट जनरेटर के लिए उपयोग किया जाता है सामान्यतः। फिर क्या होता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 4 लेयर डायोड विथ एन एनोड गेट एंड कैथोड गेट्स, तो ये आपका क्या होता है, SCS होता है, क्या होता है, SCS होता है। फिर हम आगे प्रश्न की बात करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड प्राइमरीली यूज्ड फॉर डेंसिटी सेंसिंग, तो इसमें आपका जो डेंसिटी सेंसिंग के वो इसमें आपका डिफरेंशियल आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, डिफरेंशियल आ जाएगा, डिफरेंशियल आ जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मल वे टू टर्न ऑन अ डायक, टर्न ऑन आयक को, टर्न ऑन डायक को बनाने के लिए, मतलब कि चालू करने के लिए क्या होता है, इनमें से पता कौन नहीं। सा वे अलाउ किया जाता है, तो वो आपका जो, तो ये आपका इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बाई ब्रेक ओवर वोल्टेज, क्या हो जाएगा, बाई ब्रेक ओवर वोल्टेज। अगर हम 99 क्वेश्चंस की बात करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मल वे टू टर्न ऑन एन SCR को मतलब कि चालू करने के लिए, टर्न ऑन करने के लिए निम्न में से कौन सा नॉर्मल टर्म होता है जिसका हम अप्लाई करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा बाई एप्रोप्रिएट गेट करंट, क्या हो जाएगा, बाई एप्रोप्रिएट गेट करंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। व्हिच ट्रांजिस्टर कंडक्ट्स करंट इन बोथ डायरेक्शन व्हेन टर्न ऑन, आपका कौन सा जो होता है ट्रांजिस्टर होता है वो कंडक्ट करता है जब करंट टर्न ऑन होता है, तो इसमें आपका हो जाएगा डायक, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला यानी कि डायक। इस तरीके से आप हमारे वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए, आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स।